अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। यहाँ जो ये मैंने फ़्रॉक रेडी की है, ये 1.5 से 2 साल की बेबी की फ़्रॉक है। इसमें जो कपड़ा यूज़ हुआ है वो 1 गज़ है। 1 गज़ कपड़े में आप ये फुल सूट रेडी कर लेंगे विद ट्राउज़र। चलिए जी इसकी कटिंग देख लेते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। इसकी जो मैंने चौड़ाई है वो 8.5 इंच ली है और इसकी लेंथ भी मैंने 8.5 इंच ली, यानी कि हमने एक चौकोर पीस लेना है। जिनका योक बिल्कुल अच्छा नहीं बनता वो इस तरीके से ट्राई करें, बहुत फिनिशिंग के साथ आपका योक। यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को 4 फोल्ड कर लिया है और 4-4 इंच पे सारे मार्क लगा लिए हैं। कुछ इस तरीके से आपने कोने से इंच टेप रखना है और 4-4 इंच का मार्क लगा के कुछ इस तरीके से राउंड बना लेना है। अब नेक की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे मैं 2 इंच का डबल फोल्ड में मार्क कर रही हूँ। भी सेम इसी तरीके से हमने 2-2 इंच के सारे मार्क करने हैं। कोने से इंची टेप रखना है और इसको ऐसा हमने राउंड बना लेना है। अब इन सब को हमने कटिंग कर लेना है पेपर पेस्टिंग को। ये पेपर पेस्टिंग है, आप सिंपल कपड़े पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक का निशान लगा रही हूँ और एक कपड़ा लेके इसको आयरन से मैं इसको सेट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है, सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप UHU की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से चिपका लें या ये वाटर स्प्रे करके आपने आयरन से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे मैं बैक का निशान लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। जहाँ से हमने बैक का निशान लगाया है वहाँ से मैं लेस लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से। इसका जो बैक का नेक है वो हम बाद में खोलेंगे क्योंकि ये बच्चों के लिए कम रहता है। अगर अभी हम खोलेंगे तो बच्चों के सर आसानी से इसमें नहीं आ सकते, तो इसलिए हम बाद में इसको ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे ये लेस मैंने इस पे लगा ली है कुछ इस तरीके से। अभी हमारी जो नेक की जो स्टिचिंग है वो रहती है, तो हमने एक रफ़ कपड़ा लेना है, कोई सा भी आप ले लें, वाइट में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रख के आपने इसको सिलाई लगा लेनी है कुछ ऐसे ही हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने हैं और स्मॉल हमने इसमें कट्स लगा के कपड़े को उल्टी साइड पे हमने पलट लेना है, जिससे हमें कोई कपड़े को एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होगी और हमारा नेक भी आसानी से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, आपने इतना कपड़ा लेना है और बाकी के कपड़े को आपने फोल्ड करके और एक स्टिच लगा लेनी है। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने प्लेटेड पार्ट को रेडी करना है। प्लेटेड पार्ट के लिए जो मैंने लेंथ ली है वो 15 इंच की मैंने इसकी लेंथ ली है, लंबाई ली है, और जो इसकी चौड़ाई ली है वो 20 इंच ली है। चौड़ाई आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तकरीबन आप 22 भी ले सकते हैं और 24 भी ले सकते हैं। जितने आप ज़्यादा इसकी चौड़ाई लेंगे ये इतना ही खूबसूरत रेडी होगा। तो ये 2 पीसीज है मेरे पास 20-20 इंच के, तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं सेंटर में इसका जहाँ से बंद साइड है वहाँ से मैं 1.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। कुछ ऐसे मार्क करना है आपने और इसको कट कर लेना है। हाफ इंच का मैं नीचे से भी मार्क करूँगी कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा राउंड। और तकरीबन 1 इंच चौड़ाई का मैंने यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाया है और 1.5 इंच यहाँ पे मैंने गहराई में निशान लगाया है। आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं ताकि हमारे आर्मोल 4.5 इंच के रेडी हों। अगर बच्ची हेल्दी है तो आपने यहाँ पे 2 इंच के ही आर्मोल कट करने हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसी को मैं फोल्ड कर लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ इसी को मैं फोल्ड करके और चारों साइड पे स्टिच लगा लूँगी। और एक ये जो हमने अभी बीच में से अपना कट किया है 1.5 इंच वाला, यहाँ भी मैं एक सिलाई अभी ही लगा लूँगी इन्हीं के साथ ही। तो ये देखें ये हमारे आर्मोल भी रेडी हो चुके हैं। 4 साइड्स मैंने इनकी सिलाई लगा ली और एक सिलाई मैंने इस पे भी लगा ली। अब मैं धागा खींच के और इसमें प्लेट्स डाल दूँगी। तो प्लेट्स की मेजरमेंट आपने ये रखनी है, तकरीबन 9 इंच आपने इसमें प्लेटें डालनी है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आपने योक को नाप लेना है और 9 इंच की प्लेट डालनी है। अब मैंने योक को फोल्ड करके और इसके मैंने यहाँ पे आर्मोल के निशान लगाने हैं। तो 2-2 इंच के मैं 4 साइड से निशान लगा रही हूँ। 2-2 इंच के ही रखने हैं आपने। 2 इंच का हमने ये रखा यहाँ पे और तकरीबन 2 इंच के ही मेरे जो आर्मोल थे वो रेडी हुए हैं। तो टोटल 4 इंच यहाँ पे आर्मोल रेडी हो जाएंगे। अब जो ये निशान लगाए हैं इन निशानों से इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ तक रख के एक स्टिच लगानी है। प्लेट्स का आपने ध्यान रखना है, सेम एक जैसी ही इसमें प्लेट्स आएँ। तो आपने पहले पिन अप कर लेना है या आपने सुई धागे से पहले इसको कच्चा कर लेना है, यानी सुई धागे से पहले आप सिलाई लगा लें तो आपको सिलाई लगाते वक्त ईजी रहेगा।
तो यहाँ पे अब मैं इसका नेक रेडी करूँगी। यही सिंपल तरीका है। तो 3 इंच का मैं इसमें कट लगा रही हूँ। ये योक अगर हम लोग कट करते तो वो 2 इंच का होता है और बच्चों का सर आसानी से इसमें नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़ा रख के इसको एक सिलाई लगा लूँगी और पीछे की साइड को मैं इसको फोल्ड करके एक स्टिच लगा लूँगी। यहाँ पे मैं बटन लगाऊँगी और एक लूप्स लगाऊँगी। ठीक है, अब हमने नीचे एक सिलाई लगानी है और यहाँ भी हमने लेस लगानी है। इससे बैक जो था वो हमने सिंपली स्टिच किया था। ठीक है, तो ये हमारी लेस भी लग चुकी है और बैक वाली हिस्से की भी सिलाई हो चुकी है। तो ये देखें, मैंने लूप्स लगा दिया था, एक सिलाई ऊपर से ऐसे ही लगा दी थी और एक बटन लगा दिया था। तो यहाँ पे ये हमारा तकरीबन रेडी है। अब हमने इसकी साइडों की सिलाई लगानी है। तो साइडों की सिलाई भी बस स्ट्रेट ही लगेगी। एक सिलाई यहाँ पे लगानी है और एक सिलाई हमने यहाँ पे लगानी है। तो ये देखें, बीच में मैंने 3 पर्ल्स लगा लिए थे। आप यहाँ पे बटन वगैरह भी कुछ लगा सकते हैं। तो ये थी हमारे इस राउंड योक की कटिंग और स्टिचिंग। तो बहुत आसान इसकी स्टिचिंग और कटिंग है। अगर आप लोग कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके साथ ये मैंने ट्राउज़र भी रेडी किया था और आप इसके साथ शॉर्ट्स भी बना सकते हैं। तो चलो जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।